डीयू में आजादी के नारों का सच क्या है? शहीद की बेटी के पोस्टर्स के बहाने साजिश। डीयू में जेएनयू जैसी देश विरोधी मुहिम के पीछे कौन? डीयू में देश विरोधी एजेंडा चलाने की कोशिश। पहले सोशल मीडिया और अब सड़क पर संग्राम। नक्सलवाद से आजादी के नारे क्यों नहीं लगते? अपराध और नशे से आजादी के नारे क्यों नहीं गूंजते? अभिव्यक्ति के नाम पर देश तोड़ने की आजादी चाहिए। जी न्यूज पर तस्वीरों के जरिए पर्दाफाश। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। शाम के 7 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। शतरंज और सियासत की बाजी में गेम कब पलट जाए कोई नहीं कह सकता। देश की सियासत में और हिंदुस्तान की राजधानी में भी कुछ ऐसी ही सियासी शतरंज नजर आ रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आजादी के नारों के साथ शुरू हुए उस सियासी खेल की, जिस पर केंद्र सरकार से लेकर दिल्ली सरकार तक और लेफ्ट पार्टियों से लेकर छात्र संगठन तक सब आमने सामने हैं। डीयू में जेएनयू जैसे आजादी के नारों के साथ शुरू हुए इस पूरे संग्राम में कुछ अहम तस्वीरें सामने आई हैं, जो शतरंज के इस खेल को जाने अनजाने आगे बढ़ाने वाली छात्रा के मुहर्रा बनने की ओर इशारा कर रही है। मेरे सहयोगी सचिन अरोड़ा के पास वो तस्वीरें हैं, तो सीधे चलते हैं पहले सचिन के पास। बिल्कुल मीमांसा, और ये सवाल नहीं उठता अगर चीजें कनेक्टेड नहीं होती। एक लड़की जो सामने आती है, प्लेकार्ड लेकर के ट्वीट करती है, और उसके बाद जिस तरीके का घटनाक्रम बनता है और जो पूरी की पूरी हम ये कि कड़ी जुड़ती चली जाती है, वो अपने आप को एक शक और शुबा पैदा करती है। जेएनयू की तरह और जेएनयू के छात्रों ने जिस तरह से डीयू में आजादी के नारे लगाए, उसकी खबरों को लेकर काफी असमंजस और सवाल जवाब हो रहे हैं। हम तस्वीरों के जरिए इस पूरे विवाद की तस्वीर समझते हैं। नंबर 1, 22 फरवरी 2017। 22 फरवरी 2017 को डीयू की छात्रा ने मारपीट और छेड़खानी को लेकर के पोस्टर पर, यानी कि प्लेक कार्ड पर, अपनी बात लिखकर सोशल मीडिया पर तस्वीर पोस्ट कर दी। फिर उसके बाद क्या हुआ? 26 फरवरी से छात्रा का वही पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। लगातार ट्वीट पे ट्वीट वो हो रहा है। देश भर से हजारों लोगों ने छात्रा के समर्थन में कमेंट्स करने लग गए, लाइक्स करने लग गए। ठीक है, यहां तक भी ठीक है। 27 फरवरी को छात्रा ने विवाद से खुद को अलग कर दिया, बिल्कुल कि मैं यहां से अलग हो रही हूं, मगर उसने ये जरूर अपील की कि उसका समर्थन करने वाले छात्र और छात्राएं डीयू कैंपस में प्रदर्शन कर रहे जेएनयू और लेफ्ट के लोगों का साथ देने के लिए जरूर है एक प्रदर्शन में। तो कुल मिलाकर के ये भी उन्होंने अपील कर दी। इसके बाद उसी दिन, यानी कि 27 फरवरी को छात्रा ने अपने दोस्त राम से बात करने को कहा, क्योंकि लगातार जब सवाल पूछे जा रहे थे, ट्वीट किया जा रहा था, तो उन्होंने कहा ये राम है, आप जो भी कोई सवाल करना है या कोई बात रखनी है, आप राम से बात कर लीजिए, मेरे एक साथी। 27 फरवरी को मीडिया से बात करने के बाद लड़की ने कहा कि अब इस मामले पर उसकी तरफ से राम सुब्रमण्यम, जो कि पूरा नाम है, अब वो वही बोलेंगे। अब आप राम की तस्वीरों पर जरा गौर कीजिए। 28 फरवरी को, जी हाँ, 28 ऑफ फेब, 28 फरवरी को राम और आपकी नेताओं की तस्वीरें, ये तस्वीर हम आपको अभी दिखाते हैं, जो कि वायरल होनी शुरू हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें सामने आ जाती हैं कि राम की तस्वीरें हैं, और वो ये देखिए, राम की तस्वीरें हैं और वो आपके नेताओं के साथ बैठा है। ये राम के फेसबुक पेज से लेने का दावा किया गया। राम का जो फेसबुक पेज है, उससे ये तस्वीरें सामने आई। राम की वो तस्वीरें जो कि आपके नेताओं के साथ बैठा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि
छात्रा, राम का और आपका कोई कनेक्शन है क्या? किस तरीके से वो बैठा है? ये दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास और संजय सिंह के साथ राम की सेल्फी है, एक तस्वीर जो कि लगातार वायरल हुई। अभी हम आपको वो दिखाते हैं। अब आप खुद से तय कीजिए कि एबीवीपी के खिलाफ शिकायत करने वाली छात्रा, उसके दोस्त राम सुब्रमण्यम और आम आदमी पार्टी के नेताओं का सियासी कनेक्शन कहता क्या है। मगर बात यहां से और आगे बढ़ चुकी है। 1 मार्च तक ट्विटर पर छात्रा के 33,000 से ज्यादा फॉलोअर्स बन चुके हैं और यह संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। अकाउंट वेरीफाइड हो गया है। दरअसल राम सुब्रमण्यम आम आदमी पार्टी का सोशल मीडिया रणनीतिकार है। ये वही अकाउंट है जहां सिर्फ 300 फॉलोअर्स थे, अब ये 32,000 से ऊपर हो गए। अकाउंट वेरीफाइड भी हो जाता है। बहरहाल अब सवाल यह है कि क्या छात्रा और राम सुब्रमण्यम किसी राजनीतिक एजेंडे का मोहरा बन गए हैं? ऐसा जानबूझकर हुआ या उन्हें किसी खास मुहिम के तहत इस्तेमाल किया गया? इन सवालों का जवाब विस्तार से जानने के लिए आपको मेरी सहयोगी मीमांसा मलिक के पास एक बार फिर से मैं लिए चलता हूं। बिल्कुल सचिन, और वो एक कहावत है अंग्रेजी में, पिक्चर इज वर्थ 10,000 वर्ड्स। तो ये जो तस्वीरें आपने दिखाई, ये दरअसल बहुत कुछ कहती हैं। अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जो इसके पीछे का सियासी कनेक्शन है वो बिल्कुल इन तस्वीरों से साफ जाहिर हो जाता है कि पूरी कहानी क्यों शुरू हुई। ये विवाद इतनी आगे तक कैसे पहुंच गया कि अब हर कोई अभिव्यक्ति की आजादी क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, इसको लेकर अब बहस छिड़ी हुई है। तो अब तक आपने एबीवीपी के खिलाफ शिकायत करने वाली छात्रा और उसके दोस्त यानी आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया रणनीतिकार राम की तस्वीरें देखी। अब आपको डीयू में जेएनयू के छात्र नेताओं, लेफ्ट संगठनों और आम आदमी पार्टी से जुड़े राम का सोशल मीडिया का सच और कुछ और सवाल जो खड़े हो रहे हैं, आइए वो भी दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली यूनिवर्सिटी की सड़कों पर हंगामा अब भी थमा नहीं है। 22 फरवरी के बाद से डीयू का माहौल और मंजर दोनों बहुत तेजी से बदल गए। डीयू के इतिहास में ऐसा शायद पहली बार हो रहा है जब किसी मुद्दे पर अलग अलग छात्र संगठन और यहां तक कि प्रोफेसर्स ने भी मोर्चा संभाल लिया है। मगर जिस बात को आंदोलन की तरह बढ़ाया जा रहा है, जरा उसका सच भी जान लीजिए। हम बात शुरू करते हैं उस तस्वीर से, उस लड़की के पोस्टर से जिसके जरिए सोशल मीडिया से सड़क तक हंगामा मचा है। न जाने कौन सी आजादी की मांग हो रही है। हम आपको पोस्टर के जरिए बात करने वाली लड़की और उसके दोस्त राम सुब्रमण्यम के बारे में बताते हैं। लड़की ने पिछले साल पोस्टर के जरिए यह कहा था कि उसके पिता को पाकिस्तान ने नहीं बल्कि युद्ध ने मारा है। लड़की ने शांति की अपील करते हुए अपनी बात खत्म की थी। इस पूरे वीडियो में वॉइस ऑफ राम लिखा हुआ है। दरअसल वो राम सुब्रमण्यम है। छात्रा और राम के बीच दोस्ती है और राम ने जी न्यूज के कैमरे पर यह बात कबूल की है कि लड़की ने उससे मदद मांगी थी और इसीलिए उसने उसका साथ दिया। मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि गुरमेहर कौर का कॉल आया था और उन्हें बहुत बुरा लगा कि क्या क्या हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ आ जाइए, तो उनको हेल्प चाहिए, इसलिए मैं आया। अब आपको दिखाते हैं कि राम सुब्रमण्यम आखिर कौन है। राम के फेसबुक वाली कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में वो दिल्ली में भारी बहुमत से जीत पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास और संजय सिंह के साथ सेल्फी लेते हुए दिख रहा है। यानी राम सुब्रमण्यम का आम आदमी पार्टी के टॉप के नेताओं के साथ उठना बैठना है। राम ने आम आदमी पार्टी के लोगों के साथ अपनी तस्वीर भी फेसबुक पर पोस्ट की है। साथ ही उसने अरविंद केजरीवाल के लिए गोवा और पंजाब में चुनावी जीत को लेकर अपील भी की है। इसके अलावा एबीवीपी पर आरोप लगाने वाली लड़की ने भी राम सुब्रमण्यम के कुछ पोस्टर शेयर किए हैं। ये सारे पोस्टर आम आदमी पार्टी के समर्थन में हैं। एक पोस्टर उसने खुद सीधे शेयर की है। अब इन तस्वीरों के बाद कुछ सवाल उठने लाजमी है। राम सुब्रमण्यम आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर हैं। वो आम आदमी पार्टी के लिए सोशल मीडिया पर मुहिम चलाता है। वॉइस ऑफ राम के नाम से फेसबुक पेज बनाया है। इस पेज पर सामाजिक और राजनीतिक एजेंडे का प्रमोशन किया जाता है। राम सुब्रमण्यम आम आदमी पार्टी के लिए सोशल मीडिया पर सियासी रणनीति भी बनाता है। एड फिल्म मेकर, कमेंटेटर और मुहिम चलाने पर क्रिएटिव आइडिया देता है। आम आदमी पार्टी ने भी वॉइस ऑफ राम का पेज अपने फेसबुक पर शेयर किया है। 2014 में राम ने पॉलिटिकल सिस्टम पर सवाल उठाते हुए साइलेंट एड फिल्म बनाई थी।
2016 में डीयू छात्रा के साथ पोस्टर्स वाली साइलेंट फिल्म बनाई। डीयू छात्रा की साइलेंट फिल्म में भारत और पाकिस्तान समेत आतंकवाद के मुद्दे पर सवाल उठाए गए और 2017 में छेड़खानी वाली घटना के ट्वीट के साथ 2016 वाला इमोशनल वीडियो शेयर किया गया। क्या यह सब राजनीतिक एजेंडे वाली सोची समझी और बनाई गई रियल फिल्म है? राम सुब्रमण्यम की साइलेंट फिल्मों से लेकर सोशल मीडिया पर उसके राजनीतिक एजेंडे की तस्वीर अपने आप बहुत कुछ कह रही है। मगर देखिए राम क्या दलील दे रहा है। तो कहा यह भी जा रहा है कि आप क्योंकि सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, आपने उसको वायरल करने में मदद की। वायरल करने में मैंने मदद नहीं किया, मैंने डेफिनेटली उनको अपना हेल्प दिया टू मेक श्योर दैट दिस वॉइस इज हर्ड। शी टोल्ड मी दैट शी इज डूइंग दिस, शी इज बीन अ वॉलंटियर फॉर मी फॉर अ व्हाइल। अब आपको उस छात्रा के बारे में कुछ खास बातें बताते हैं जो सोशल मीडिया से सड़क तक किसी रणनीति की तरह नजर आती है। 22 फरवरी की घटना पर छात्रा ने सोशल मीडिया पर अपना पोस्टर शेयर किया। 26 फरवरी तक छात्रा के पोस्टर वायरल हो गए। एबीवीपी पर आरोप वाली पोस्ट के साथ 2016 का वीडियो भी शेयर किया गया और 22 फरवरी के बाद से ट्विटर पर छात्रा के 33,000 से ज्यादा फॉलोअर्स बन गए। छात्रा ने आम आदमी पार्टी की कई मुहिम को खुद शेयर किया है। अब छात्रा ने राम को ही मीडिया से बात करने के लिए अधिकृत किया है। राम सुब्रमण्यम और छात्रा के साथ ही दोनों के आम आदमी पार्टी कनेक्शन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। आम आदमी पार्टी या किसी भी पार्टी का समर्थन किसी की व्यक्तिगत आजादी का मुद्दा है, इसके लिए हर इंसान स्वतंत्र है। मगर जो चीजें देश तोड़ने की आजादी मांगने तक पहुंच जाए वो ना तो देश हित में है और ना ही देशवासियों के हित में। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद जो सवाल दिलो दिमाग में उठ रहे हैं उसका जवाब लोग खुद तय करें। अश्विनी गुप्ता के साथ पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली। इन पोस्टर्स का सियासी कनेक्शन क्या है ये आपने देख लिया, समझ लिया इस रिपोर्ट में। तो 22 फरवरी के बाद से अब तक डीयू में माहौल शांत नहीं हुआ है। पहले मारपीट, फिर प्रदर्शन, धरना, भूख हड़ताल और नारेबाजी। इसमें छात्र और टीचर्स तो शामिल हैं ही, सियासत भी खूब हो रही है। जो कैंपस की राजनीति है उससे उसको अफसोस हुआ, उसको तकलीफ हुई है। वहां पत्थरबाजी इस तरह की जो हुई उसके बारे में उसने बोला है, तो उसकी बोली को वो तो बहुत बड़ा साहस थी उसको, तो मुझे गौरव महसूस होता है उस बेटी पर। कांग्रेस, कम्युनिस्ट और अल्ट्रा लेफ्ट ये सब एक साथ होके ये पूरा ड्रामा कर रहे, इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है बच्चों के ऊपर। देश में अभिव्यक्ति के नाम पर उमर खालिद जैसे लोग जो भारत माता को गाली दें, ये कौन सी अभिव्यक्ति की आजादी है? जी हां, आजादी चाहिए, लेकिन देश को तोड़ने की आजादी नहीं। नक्सलवाद से चाहिए आजादी, आतंकवाद से चाहिए आजादी, भुखमरी से, गरीबी से, अपराध से, नशे से आजादी चाहिए, लेकिन सबसे पहले डीयू में फैले इस तनाव से आजादी।